जय हिंद फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ये जो स्टेटस बार है इस पार्ट को पूरा हमने कवर किया था। उसके पिछले वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने ये पूरा जो आपका पूरा जो इंटरफेस है ऊपर का इसको हमने कवर किया था और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने इसको कवर किया था स्टेटस बार को। इस वीडियो में हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं फाइल टैब को, फाइल मेन्यू को। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे CCC, ओ लेवल, ADCA, ADFA, या वो भी स्टूडेंट्स जो लोग IT का पेपर देना चाहते हैं हाई स्कूल या इंटर वाले, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग भी, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में जो लोग भी तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ लेते हैं फाइल टैब, फाइल मेन्यू। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है आप इसको फाइल मेन्यू भी बोल सकते हैं, ये जो दिख रहा है इसको मेन्यूज भी बोल सकते हैं और टैब्स भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, हम कभी कभी आपको टैब भी बोल दिया करेंगे तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जिनको नोट्स बनाना हो इसको पॉज करके लिख सकते हैं किस टैब का या किस मेन्यू का क्या काम है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नोट्स में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू में ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे जो दिखा रहा है सबसे पहले, तो यहाँ पे हमारा फाइल मेन्यू दिखा रहा है। फाइल मेन्यू में देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो सभी ऑप्शंस को हम 1 बाय 1 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आ जाता है, वो आता है न्यू का। अब यहाँ पे देखिए न्यू में क्या कह रहा है, क्रिएट ए न्यू लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट। अब क्या कह रहा है कि जब भी आप यहाँ पे जाएंगे और जब भी न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जाने के बाद जब यहाँ न्यू पे जा रहे हैं तो आप लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे खोल सकते हैं, मिस राइटर को भी खोल सकते हैं, स्प्रेडशीट को भी खोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन को भी खोल सकते हैं, ड्रॉ, ये सभी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आप इन सभी को खोल सकते हैं यहीं पे जाके। ठीक है, न्यू में जाके। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमको डायरेक्ट अभी हम लिब्रे ऑफिस राइटर चला रहे हैं, हमको स्प्रेडशीट खोलना है, कैल्क खोलना है, तो इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कैल्क ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे कह रहा है ओपन। अगर मान लीजिए कि कोई भी फाइल या फोल्डर आपके में पहले से ओपन हो, पहले से बना हुआ है, वो आप उस फाइल या फोल्डर को यहाँ पे ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा, या आप Ctrl+O भी करेंगे तो वही इंटरफेस आएगा, ये वाला इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन करना है तो यहाँ से हम जाके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके, जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना होगा आप यहाँ जाइएगा और उस पर बस सिंपली आपको एक बार चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ से जैसे हमने चूज कर लिया और यहाँ से हम ओपन कर देंगे तो ये देखिए हमारा ये ओपन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है। अब देखिए कि ये क्या है कि जो भी आपका फाइल या फोल्डर रहेगा वो जिस एप्लीकेशन में खुलने वाला होगा उसी एप्लीकेशन में खुलेगा। तो मेरा ये ड्रॉ में बेसिकली खुला हुआ है क्योंकि ये मेरा इमेज था इसलिए। ओके, अभी हम लोग डॉक्यूमेंट में भी आगे पढ़ेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट में भी हम लोग इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ओपन रिमोट। ओपन रिमोट में क्या कह रहा है, ओपन ए डॉक्यूमेंट लोकेटेड इन ए रिमोट फाइल सर्वर। मान लीजिए कि आप कभी आप इंटरनेट पे कोई रखे हो, जैसे आपने गूगल ड्राइव पे रखा हो या गूगल डॉक पे रखा हो अपना फाइल, अगर वहाँ से आप अपने फाइल को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ओपन रिमोट में आना होगा। तो यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए ओपन रिमोट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कह रहा है ऐड सर्वर, किस सर्वर पे है, यहाँ आ जाएंगे, गूगल ड्राइव पे है या कहाँ है, तो उसका पूरा पासवर्ड, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा और आप इजीली क्या कर पाएंगे, वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे देखिए दे रहा है, वन ड्राइव पे है, गूगल ड्राइव पे है या और भी अगर कई जगह पे है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको बेसिक इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे रीसेंट डॉक्यूमेंट। जो हाल ही में आप डॉक्यूमेंट को ओपन किए हैं उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप उसको जल्दीबाजी में सेव कर दिए बिना किसी नेम का, तो ये पता नहीं चलता कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रिसेंट वाले ऑप्शन में जाके आप यहाँ से फाइल पे चले जाइएगा। यहाँ पे रिसेंट पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे बता देगा कि कौन कौन से ऐसे जो डॉक्यूमेंट थे जो हाल ही में आपने ओपन किए थे। ओके, तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लोज। जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, इसको बंद करना हो, इसको जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा हो इसको बंद करना हो, तो एग्जिस्ट करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लोज का यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो कट का ऑप्शन देता है यहाँ से भी कर सकते हैं।
ओके। और आप यहाँ पे जाके फाइल पे जाके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लोज देखिए क्लोज हो गया, तो ये हमको क्लोज बेसिकली नहीं करना था, हम यहीं से ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे विजार्ड। विजार्ड में क्या कह रहा है, विजार्ड में क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि ये आपको एक गाइड समझिए, एक टीचर की तरह से आपके साथ ये रोल करता है। ये आपको बताता है, ठीक है, कि आप किसी भी लेटर को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपका हेल्प करता है कि कैसे आप लिख सकते हैं, कैसे उसका डिजाइनिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, फाइल पे आ जाते हैं, और फाइल पे आने के बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग विजार्ड पे। विजार्ड पे जैसे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा फाइल आपको बनाना है, लेटर, फैक्स क्या बनाना है, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हम लेटर पे करेंगे, तो जैसे हम लेटर पे ओके करेंगे तो अब ये लेटर्स में कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे और वहाँ पे आपका लेटर बन के तैयार हो जाएगा। अब ये कैसे वर्क करता है ये हम लोग आगे वाले वीडियो में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या होता है, कुछ पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कुछ फॉर्मेटिंग होता है, जैसे मान लीजिए कहीं बोल्ड है, कहीं इटैलिक है, वो पहले से आपके वहाँ फॉर्मेटिंग बना होगा। जैसे हम लोग मान लीजिए रिज्यूम बनाते हैं, तो रिज्यूमे में क्या होता है, कई लोग को फॉर्मेटिंग ही नहीं पता होता है कि क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे टेम्पलेट में पहले से बना बनाया हुआ मिल जाता है। बस हमको उसमें एडिटिंग करना होता है, मीन्स कुछ भी अगर नेम लिखा हो तो उस नेम की जगह पे हमको अपना नाम लिखना होता है। ये आता कहाँ से है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ ही फाइल टैब पे आएंगे। फाइल पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे देखिए टेम्पलेट का एक ऑप्शन आ रहा है। अब टेम्पलेट में आ रहा है एडिट टेम्पलेट, सेव एज ए टेम्पलेट, यानी कि ये जो आप डॉक्यूमेंट अभी बनाए हो इसको आप डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हो। यहाँ पे है मैनेज टेम्पलेट, इसको आप और एक शॉर्टकट से आप खोल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन से, ओके। कंट्रोल एन से करेंगे तो नहीं होता, कंट्रोल शिफ्ट एन से आप मैनेज टेम्पलेट कर सकते हैं। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने सारे आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे देखिए रिज्यूमे का हमको यहाँ पे टेम्पलेट मिल गया, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्या है, यहाँ पे पूरा हमारा जो पहले से कुछ डिफाइन है चीज़ें यहाँ पे दे दिया हुआ है, फॉर्मेटिंग यहाँ पे दे दिया है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि एड्रेस 1 आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे एड्रेस 2 लिख लीजिए, अपना मोबाइल नंबर वगैरह है जो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे आप ईमेल आईडी अपना लिख लीजिए, ठीक है। एजुकेशन डिटेल इसमें लिख लीजिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं, ओके। इसको हम लोग यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है रीलोड। रीलोड में क्या कहता है, रिप्लेस द करेंट डॉक्यूमेंट विद द लास्ट सेव्ड डॉक्यूमेंट। अब जैसे आप रीलोड करेंगे तो मान लीजिए इसमें हम इस डॉक्यूमेंट में हमने कुछ चेंजिंग कर दिया, यहाँ पे जैसे हम बोल्ड इटैलिक कर दिए, ओके। अब इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। अब ये क्या है कि आप जब भी रीलोड करोगे, ठीक है, जब भी आप रीलोड करोगे तो ये क्या होगा कि ये वाला जो वर्जन है ये सेव ना होके आपका क्या हो जाएगा, जो पुराना वाला जो था वो आ जाएगा। तो यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे रीलोड करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कैंसिल ऑल चेंजेस बोल रहा है, तो यहाँ पे जब एस करेंगे तो जितना भी इसमें चेंजिंग हुआ रहेगा वो सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा दिखा नहीं रहा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे वर्जन। वर्जन क्या कह रहा है, वर्जन कह रहा है सेव एंड ऑर्गेनाइज मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कि हमने इस लाइन में कुछ चेंजिंग कर दिया, ठीक है, फिर हमने दूसरी लाइन में कुछ चेंजिंग कर दिया, तीसरी में चेंजिंग कर दिया, तो ये जो हमने 2 बार 3 बार जो चेंजिंग किया है, इन तीनों बार के चेंजिंग को अलग अलग तरीके से हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग नेम देके अलग अलग लोकेशन पे हम उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब उसको क्या कर सकते हैं, बाद में आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि जैसे आप रीलोड करेंगे तो पूरी जो भी चीज़ें आपने सेटिंग किया रहता है, वो जो भी चेंजिंग किया रहता है वो क्या हो जाता है, आपका प्रीवियस वाला आ जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है सेव। अब देखिए यहाँ पे कई सेव के कई ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो होंगे। तो यहाँ फाइल पे देखिए, तो यहाँ पे आ रहा है सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव ए कॉपी। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है, आप ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव के कितने ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, मीन्स कितने टाइप से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे 5 तरीके दिए हुए हैं। एक लास्ट आपका सेव ऑल। अभी देख लेते हैं किसका क्या काम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेव्स द करेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप केवल सेव कंट्रोल एस करते हैं कि सेव्स द करेंट डॉक्यूमेंट, जैसे इस पर कोई चेंजिंग हमने कर दिया, जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने सेव नहीं किया हुआ है तब क्या होगा, आपको लोकेशन और फाइल नेम बताना होता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, पार्ट 1 में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। जिनको नोट्स बनाना हो इसको पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे सेव एज। सेव एज में क्या कर रहा है, सेव एज करेंट डॉक्यूमेंट
द डिफरेंट लोकेशन विद द डिफरेंट फाइल नेम्स और फाइल टाइप। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेव एज में क्या कर रहे हैं, सेव एज करेंट डॉक्यूमेंट द डिफरेंट लोकेशन विद द डिफरेंट फाइल नेम्स और फाइल टाइप। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप जो करंट डॉक्यूमेंट को जिसको यूज कर रहे हैं ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको हम यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए हमारा लिब्रे ऑफिस लेसन नंबर 1 के नेम से, हम चाहे तो इसको दूसरे नेम से भी सेव कर सकते हैं। और ये हमारा भी डॉक्यूमेंट में हम चाहें तो इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं और अलग लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन मतलब डेस्कटॉप पे है, आप किसी फोल्डर या फाइल में चाहे तो इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे सेव रिमोट। आप सेव रिमोट में क्या करें कि आप किसी ऑनलाइन सर्वर पे, जैसे आप गूगल ड्राइव, हमने बताया था गूगल ड्राइव, ठीक है, या और क्या इसमें दिया हुआ था, क्लाउड दिया हुआ था, उन सभी जगहों पे गूगल क्लाउड, ठीक है, आउटलुक, इन सब जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्वर्स पे इसको सेव कर सकते हैं, किस ऑप्शन से, सेव रिमोट से। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा सेव ए कॉपी ऑफ एक्चुअल डॉक्यूमेंट विद अनदर नेम और लोकेशन। अब क्या कह रहा है कि ये जो है सेम इसी को, इसमें कोई हमने फॉर्मेटिंग हमें नहीं करना है, बस ऐसे ही हम चाहते हैं कि इस फाइल को एज यूजुअल जैसा है इसको दूसरे नेम से हम सेव करें। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़, लिब्रे ऑफिस लेसन 1, हम चाहते हैं कि नहीं ऐसे ही डॉक्यूमेंट, यही डॉक्यूमेंट हमारा दूसरे नेम से सेव हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेव ए कॉपी का यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन में कोई भी इमेज को अगर क्रॉप करते हैं या कोई एडिटिंग करते हैं, तो जब भी आप सेव करते हैं तो वहाँ पे पूछता है सेव और सेव ए कॉपी। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हैं, सेव ए कॉपी करते हैं, तो पुराना वाला भी इमेज आपका रहता है और जो नया एडिटिंग किए रहते हैं वो भी इमेज आपका होता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा सेव ऑल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेव ऑल मॉडिफाइड लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट, यानी कि मान लीजिए कि हम ये पहला हमारा डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कि इसी में हमने दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया, अब सभी डॉक्यूमेंट को हम चाहते हैं कि सेव करना। एक तो तरीका है आप 1 बाय 1 सेव करें, और एक तरीका है कि आप पूरे को एक बार में सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, सेव ऑल से। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में क्या कर रहा है कि सेव करेंट डॉक्यूमेंट विथ डिफरेंट नेम एंड फॉर्मेट टू ए लोकेशन दैट यू स्पेसिफाई। आप क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे PDF के फॉर्म में आपको सेव करना है, डॉक के फॉर्म में सेव करना है, HTML के फॉर्म में सेव करना है, जिस भी फॉर्म में सेव करना है आप इसको उस फॉर्म में सेव कर सकते हैं और अपनी चाहिए लोकेशन पे स्पेसिफाई, मतलब आप जहाँ चाहें वहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइव पे हुआ या कहीं भी हुआ आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्सपोर्ट एज। अब यहाँ पे कह रहा है एक्सपोर्ट एज में डॉक्यूमेंट को आप PDF में सेव कर सकते हैं। ठीक है, और EPU फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि EPU का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जा रहा है आपका प्रीव्यू इन वेब ब्राउज। अब इसको क्या कह रहा है कि ये आपका जो आप ये बना रहे हो डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट्स ए टेम्परेरी कॉपी ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि आप जो करेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हो इसका एक टेम्परेरी मीन्स परमानेंट नहीं, टेम्परेरी ये क्या होता है, ये कॉपी इसका क्रिएट हो जाता है इन ए HTML फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट। अभी हम लोग PDF फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में कैसे सेव करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, उसको अभी हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है ओपन द सिस्टम डिफॉल्ट वेब ब्राउज एंड डिस्प्ले द HTML फाइल इन द वेब ब्राउजर। अब ये क्या कर रहा है कि जैसे ये सेव हो जाएगा इसमें, तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये HTML के फॉर्म में ओपन होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसमें कैसे क्या हो रहा है, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन हमारा दे रहा है क्या चीज़, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो देखिए हमारा वेब ब्राउजर में कैसा दिखेगा। अगर मान लीजिए कि इसको हम पब्लिश करते हैं नेट पे, तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा, ये यहाँ पे शो करना है। ओके, यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिंट रिव्यू, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है, हमने बताया था पिछले वीडियो में भी प्रिंट रिव्यू कैसे हम लोग देखते हैं और क्या इसका बेनिफिट होता है। तो प्रिंट रिव्यू में क्या होता है कि बेसिकली कि जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम प्रिंट करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि कैसा प्रिंट होने पे हमारा डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा, तो हम इसको देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, Ctrl+Shift+O जैसे आप प्रेस करते हो तो ये क्या हो जाता है, आपका प्रिंट रिव्यू खुल जाता है।
तो यानी कि हमारा जो है कुछ इस टाइप का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने के बाद दिखेगा। ओके, अब इसको एग्जिस्ट होने के लिए आप क्या होता है स्किप की भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लोज प्रीव्यू भी कर सकते हो, तो ये हमारा हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जाता है सेंड ए कॉपी ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट टू डिफरेंट एप्लीकेशन। ये कह रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो इसको अलग अलग एप्लीकेशन पे यहाँ पे सेंड कर सकते हो। अब एप्लीकेशन कौन कौन सा दे रहा है यहाँ पे, सेंड वाले पे जैसे हम लोग आ जाएंगे, एक सेकेंड, सेंड यहाँ पे जैसे आते हैं तो कह रहा है मेल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मेल एज ओपन डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में मेल कर सकते हैं, एचटीएमएल क्रिएटर कर सकते हैं। ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको दे रहे हैं जिससे आप क्या कर सकते हो अपने इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो, दूसरों के साथ भेज सकते हो। यहाँ पे आ रहा है आपका प्रिंट। अब देखिए प्रिंट क्या कह रहा है कि प्रिंट में जब भी आप जाएंगे तो प्रिंट, अब देखिए प्रिंट, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करने से पहले आपको उसको पीडीएफ में सेव करना होता है। आप सेव कैसे करते हैं ये हमने आपको अभी जैसे ये हमारा सेशन एंड होने वाला है उसमें हम लोग बता देंगे कि कैसे हम लोग सेव करते हैं पीडीएफ में। अभी ये देखिए कि तो ये क्या दिया हुआ है आपको, जब भी आप प्रिंट करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको सेव करना होगा इसको पीडीएफ में। यहाँ पे कह रहा है प्रिंट द करेंट डॉक्यूमेंट या सिलेक्शन और पेज दैट यू स्पेसिफाई। अब कह रहा है कि जो पेज को आप, जो सिलेक्शन आप किए हो, जिस भी पेज को आप चाहते हो पर्टिकुलर उस पेज को भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, तो अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में या अलग अलग जो बोल सकते हैं आप प्रिंटर होता है उनका अलग अलग सेटिंग होता है। आप उसके सेटिंग से जाके आप इन सभी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अभी देखेंगे हम लोग कि कहाँ पे ये आएगा प्रिंट वाला, हम लोग सेक्शन अभी देखने वाले हैं आगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग में क्या कह रहा है कि सेट द डिफॉल्ट प्रिंटर फॉर करेंट डॉक्यूमेंट एंड चेंज प्रिंटिंग ऑप्शन। अब क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे जाके और किसी एक प्रिंटर को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि जब भी आपको प्रिंट करना हो आप इजीली वहाँ से क्या कर सकें, प्रिंट कर सकें। तो यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नेम ऑफ प्रिंटर आप बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे और भी आपके ऑप्शंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो और भी ऑप्शन यहाँ पे आ जा रहा है कि कैसे आप लोग को पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में कैसे प्रिंट करना है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, पोर्ट्रेट में ये जो होता है पेज का जो हाइट होता है वो ज़्यादा होता है और जो ब्रीथ होता है वो कम होता है, जबकि यहाँ पे जब लैंडस्केप में करते हैं तो इसका ब्रीथ ज़्यादा हो जाता है और हाइट कम हो जाता है। ओके, जैसा यहाँ पे आपको प्रीव्यू में देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से हम लोग कट कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाता है आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या कर रहा है, डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज फॉर द करेंट फाइल इंक्लूडिंग स्टैटिक्स सच एज वर्ड काउंट एंड द डेट द फाइल वॉज क्रिएटेड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका यहाँ पे पूरा डिटेल, बस कुछ डिटेल यहाँ पे दिखाता है, जैसे आपने कौन कौन सा इसमें कितना वर्ड आपने यूज किया हुआ है, किस डेट को आपने इसको बनाया हुआ है, ये चीज़ आपको प्रॉपर्टीज में दिखाता है। जैसे यहाँ पे हम चले जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं इसमें प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि आपने पेज 13 पेज आपके डॉक्यूमेंट में है, 2 टेबल आपने यूज़ किया हुआ है, 11 आपने इमेज यूज़ किया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ इतने हैं, वर्ड्स इतने हैं, कैरेक्टर इतने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो नेक्स्ट हमारा आने वाला है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस पर एक सिग्नेचर हम कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम लोग पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड क्या होता है कि पासवर्ड जिसको पता हो वही इसको क्या कर सकता है, खोल सकता है या इसमें एडिट कर सकता है। सेम ऐसे एक डिजिटल सिग्नेचर हम लोग इसमें बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑथराइज पर्सन होता है वही केवल इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, या इसको जो भी एडिट करना हो इसमें वो कर सकता है। यहाँ पे हमारा आ जाता है नेक्स्ट एग्जिस्ट लिब्रे ऑफिस, ठीक है। अब मान लीजिए कि लिब्रे ऑफिस हम चला रहे हैं और इसको क्या करना है, हमको छोड़ के दूसरे एप्लीकेशन पे जाना है या इसको बंद करना हो, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कट करके बंद कर सकते हैं, या आप यहाँ पे फाइल टैब पे जाके और यहाँ पे एग्जिस्ट पे कर सकते हैं, तो भी ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिट हमारा जो मेन्यू है इसके अंदर जो भी टूल्स हैं इनके बारे में, जो भी सब मेन्यूज हैं या ऑप्शंस हैं इनको पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस टाइप का कंटेंट मिल सके। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।